कि मैं चोरी करूंगा, फिर से चोरी करूंगा। 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी ने चोरी करी थी ब्रजमंडल में, लेकिन वही ठाकुर जी जब 500 वर्ष पहले गिरिराज जी से श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट भये और श्री गिरिराज जी के ऊपर विराजमान हो गए, तो सब दर्शनार्थी आते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन एक ब्रज की बड़ी भोली भारी गोपी आती और वो कई कथा सुन के गई। मैंने कहा ना कल भी, भोले भालों को ही मिलेंगे ठाकुर जी, चतुरों को नहीं मिलते ठाकुर जी। तो एक भोली भाली गोपी वो कहीं कथा सुनने गई, तो कथा में उसने क्या सुना कि व्रज की गोपियां अब मक्खन ही इसीलिए निकालती हैं कि कृष्ण चुराने आवे। वो जानबूझ करके मक्खन को ऐसे छीके पर टांगती हैं कि कृष्ण को हाथ पहुंच जाए और वो चोरी करके जाए। संसार को तो ये दिखाती है कि हमको बहुत बुरा लगता है कि कृष्ण हमारे यहां चोरी करते हैं, पर जब मक्खन निकालती हैं तो मन में यही भाव रहता है उनके अंदर कि कन्हैया आवे, चोरी करके जावे, तभी हमको सुख मिले। वो कभी मक्खन निकालते निकालते उसमें केसर पधरा देती हैं, कभी उसमें मिश्री पधरा देती हैं, कभी उसमें सुगंधित गुलाब जल पधरा देती हैं। क्यों? श्याम सुंदर आएंगे, पाएंगे तो उनको सुख मिलेगा। और जब चोरी करके ठाकुर जी चले जाते हैं तो शिकायत करने जाती हैं गोपियां यशोदा मैया के पास। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, मैया अपने लाला को समझा लो, बहुत बिगड़ गई है। यशोदा मैया के सामने जाके इतनी क्रूर बन जाती हैं और घर लौट करके जब आती हैं तो एक दूसरे से कहती आती हैं, अच्छा लगा ना श्याम सुंदर को बुलाई करके जब यशोदा डांट रही, कैसा छोटा सा कितना मधुर लग रहा, कल के और बढ़िया बार मक्खन निकालेंगी और ऐसी जगह धरेंगी कि खिड़की से सुगंधी चली जाए। अरे सुगंधी नहीं जाए तो ये बानर आदि देख करके जाके कृष्ण को संकेत कर दें कि वहां बहुत बढ़िया बार मक्खन निकलो, लाला वहीं चलेंगे चोरी करवे। ये गोपियां जानबूझ करके मक्खन निकालती हैं और ऐसी जगह रखती हैं कि ठाकुर जी चोरी करें, क्योंकि इनकी इच्छा है। अब यही कथा एक गोपी सुन रही थी, भोली भारी गोपी। उसने सुना कि गोपियां मक्खन इसलिए निकाल करके छीके पर रखती हैं कि श्याम सुंदर आवेंगे और चोरी करेंगे। आज उस गोपी के मन में आया 500 साल पहले इसी कलिकाल में, उसने आज तक तो मक्खन बिलोया था, दही बिलोई थी पति परिवार के लिए, लेकिन आज पहली बार बिलो रही है श्रीनाथ जी के लिए। और बिलोते बिलोते मन में भाव आ रहा है, ऐसा मधुर मक्खन है श्याम सुंदर, कभी मेरे यहां भी आके पाए के जाओ। सुंदर मक्खन को बढ़िया हंडी में लगायो, छीके पर रखो। अब चिंता कर रही है, छीको बहुत ऊंचा है, कहीं ऊंचे छीके को देख करके ठाकुर जी लौट तो नहीं जाएंगे। नहीं, क्या नीचे कर दूं, थोड़ा नीचे कर दूं, और नीचे करता हूं। एक डंडा लेके आई, वहीं पास में धर दियो, मन करेगा तो यहीं फोड़ के खा लेंगे। आसपास कुछ ऐसी सामग्री रखी कि कहीं भागने की इच्छा करेंगे तो कोई सामग्री गिरेगी तो आवाज आएगी तो मुझको पता चल जाएगी कि आए थे। सब व्यवस्था ऐसी करी है कि श्याम सुंदर आवे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन निकल गए, ठाकुर जी नहीं आए। कोई रात्रि में आवाज नहीं आई, छीको ज्यों को त्यों है, डंडा वहीं को वहीं रखो है। तो मन में विचार करने लगी, श्याम सुंदर आ नहीं रहे, ऐसा है सके इतने व्यस्त हैं, उनको पता नहीं होगी कि मैंने मक्खन निकालो, उनको बताया हूं। तो छीके को अपने सिर पर लेकर के मंदिर दर्शन करवे जावे और दूर खड़ी खड़ी छीके को ऐसे ऊपर को मुख जो है ठाकुर जी की ओर करे, बढ़िया बारो मक्खन है लाला, धोरी गैया चर के आवे गिरिराज जी पे, ऐसी बढ़िया बढ़िया औषधि खा के आवे और फिर बाकी औषधि पेट में जाए करके दूध बने, वासों में दूध निकालूं, दही जमाऊं, वहां से मक्खन निकालूं। मक्खन धरो है, यहाँ में केसर भी है, मिश्री भी है, लाला आ जा। ठाकुर जी को जाकर के उसने ऐसा लोभ दिया कि सामने